काला तोता। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का तोता रहता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वो अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहा करता था। लेकिन उसके माँ बाप मिट्ठू तोता से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वो सांवला था। एक दिन की बात है, उसकी माँ बोली, मिट्ठू, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो। कमबख्त, पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग जा यहाँ से अपने घोंसले में, खाने को तेरी नजर न लगे। जब हम लोग खाना खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो और भाई को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम चले, तुम्हारा भाई देख कितना प्यारा है और तुझको देख कितना काला सांवला। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मिट्ठू तोता बाहर चला जाता है। जब सभी खाना खा लेते हैं तो उसकी माँ उसे बुलाती है। ओ करम चले, इधर आ और खाना खा ले, और इसके बाद सारे घर की सफाई कर देना। ठीक है माँ। जब मिट्ठू तोता खाना खाने आता है तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। ये क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर, मुझे क्या। पर किसी तरह मिट्ठू तोता बासी खाना खा लेता है। एक दिन मिट्ठू अपने बाप के पास जाता है और कहता है, अब्बा जी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना दिलवा दो ना। माँ मुझे रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे वीर की माँ, इधर आओ, इसे मेरे सामने से हटाओ। अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। मिट्ठू तोता को ये बात बहुत चुभती है और वो रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ हाँ चले जा, तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो। देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें मान होगा। और ऐसा कहकर मिट्ठू सच में घर छोड़कर चला जाता है। मिट्ठू तोता चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचता है। दरख्त की एक शाख पर बैठकर वो खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा जी के भी क्या फायदा। और वो रोने लगता है। कुछ दिन के बाद मिट्ठू तोता का भाई उड़ते उड़ते उसी जंगल में जाता है, लेकिन वो प्यारा होने की वजह से एक शिकारी की नजर में आ जाता है और वो शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है। और कुछ देर के लिए वो परिंदे पकड़ने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक दी। लेकिन घास सूखी होने की वजह से वहाँ आग लग गई। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब मिट्ठू तोता ने ये देखा तो बिना किसी डर के वो पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसका भाई आजाद हो गया, लेकिन मिट्ठू तोता के पर जल गए। कुछ देर के बाद आग बंद हो गई। फिर मिट्ठू तोता पर जलने की वजह से वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने जल्द ही उसकी माँ बाप को वहाँ बुला लिया। जब सब बात उनकी समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं न जाने कितने जुल्म तुम पर करती रही, लेकिन तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। हमें माफ कर दो बेटा। माँ रोते रोते बोली, लेकिन मिट्ठू तोता अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.